हेलो एवरीवन, आज हमने आपके लिए सोया चंक्स की एक बहुत ही मज़ेदार रेसिपी शेयर करने वाली हूँ। और इस रेसिपी रोटी हो, पराठा हो, लच्छा पराठा हो, सब कुछ के साथ बहुत ही बढ़िया लगती है और फ्राइड राइस के साथ भी बहुत ही बढ़िया लगती है। तो आज की रेसिपी की नेम है सोया मंचूरियन। तो सोया मंचूरियन ऐसी एक रेसिपी है, बच्चों से लेकर तक बड़ों सबको बहुत ही पसंद होती है। तो आज की बहुत ही मज़ेदार सोया मंचूरियन रेसिपी आपके साथ शेयर करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर मेरी रेसिपी आपको पसंद आएगा तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो पे एक लाइक कर दीजिए, ताकि अगले दिन पर भी कोई नया रेसिपी लेकर आपके साथ मिलने के लिए मोटिवेटेड हो पाऊँगी। तो चलिए आप सोया मंचूरियन रेसिपी शुरू करती हूँ। सोया मंचूरियन रेसिपी के लिए हमने इस जगह पे सोया चंक्स की क्वांटिटी को पहले आपको दिखा रही हूँ, देख लीजिए। इस जगह पे हमने 200 ग्राम के करीब सोया चंक्स लिया है और छोटी साइज़ की सोया चंक्स लिया है। आप चाहे तो इससे बड़े साइज़ की सोया चंक्स भी ले सकते हैं। सोया चंक्स के ऊपर हमने आप पूरी तरह गर्म हुआ पानी को डाल रही हूँ। पानी को डाल देने के बाद इसको हमने आप पानी के साथ अच्छी तरह से सोक कर लेंगे। 8 से 10 मिनट के लिए हमने इसको छोड़ देंगे इस तरीक़ा में। फिर हमने इस पानी को हटाकर ठंडा पानी पे उसको रख देंगे। तो देख लीजिए 10 मिनट ओवर होने के बाद ठंडा पानी के साथ उसको अच्छी तरह से भिगोकर हमने इसको अच्छी तरह से हाथों में पानी को निचोड़ के एक प्लेट के ऊपर रख दूंगी और इसको एक एक करके रख देने के बाद हमने मिक्सी जार पे दे दूंगी और इसको अच्छी तरह से ग्राइंड करना चाहिए इस रेसिपी को पूरी तरह रेडी करने के लिए। तो देख लीजिए सोया चंक्स सब पूरी तरह रेडी हो चुकी है। उसको हमने आप मिक्सी जार पे दे रही हूँ एक एक करके। और सोया चंक्स की क्वांटिटी थोड़ी सी ज़्यादा है, इसीलिए हमने दोनों बार पे इसको ग्राइंड कर लेंगे। मिक्सी जार को बंद किया है देख लीजिए, और पहली टाइम पे हमने इसको ग्राइंड भी किया है। एक बोल पे हमने उसको ट्रांसफ़र भी कर रही हूँ अब। और इसको ट्रांसफ़र कर लेने के बाद जो बचे हुए सोया चंक्स है उसको भी हमने सेम तरीका में ग्राइंड कर लिया है। उसको भी हमने उस बोल पे निकल दिया है। और इसको निकल देने के बाद कुछ चीज़ हमने इसमें ऐड कर रही हूँ। पहले हमने इसमें देख लीजिए 2 बड़े साइज़ के प्याज को बारीक करके कट कर इस्तेमाल कर रही हूँ। और प्याज देने के साथ साथ हमने इसमें ग्रीन चिली को भी इस्तेमाल कर रही हूँ चॉप्ड करके। और तीखापन आपको इसे ज़्यादा क्वांटिटी पे पसंद है तो इसे ज़्यादा क्वांटिटी पे भी डाल सकते हैं। हमने इस जगह पे 4 हरी मिर्च को इस्तेमाल किया है तीखापन के लिए। लहसुन की पेस्ट को हमने 1 टेबलस्पून के करीब इस्तेमाल किया है। अदरक की पेस्ट को हाफ टेबलस्पून के करीब। स्वाद अनुसार 1.5 टेबलस्पून के करीब नमक। विनीगर हमने इस जगह पे 3 टेबलस्पून के करीब। सोया सॉस 3 टेबलस्पून के करीब इस्तेमाल कर रही हूँ। और एक अच्छा बाइंडिंग के लिए हमने इस जगह पे 100 ग्राम के करीब मैदा इस्तेमाल कर रही हूँ। मैदा के साथ साथ हमने इसमें बेसन भी इस्तेमाल कर रही हूँ, चना वाला बेसन। पहले हमने इसमें 3 टेबलस्पून के करीब बेसन इस्तेमाल किया है। तो अब हमने सब चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर रही हूँ। इसमें कोई भी पानी वगैरह डालने की ज़रूरत भी नहीं है, क्योंकि प्याज से बहुत सारा पानी निकल जाएगा। सब कुछ के साथ अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद एक चीज़ मिस रह गई है, उसको भी हमने अब इस्तेमाल कर रही हूँ। 1 टेबलस्पून भर के काश्मीरी रेड चिली पाउडर को कलर के लिए इस्तेमाल किया है। इसमें क्या होगा, मंचूरियन बॉल पे एक बढ़िया सी कलर भी आ जाएगा। और इस जगह पे देख लीजिए फिर भी हमने बेसन इस्तेमाल कर रही हूँ 4 टेबलस्पून के करीब, क्योंकि बाइंडिंग पे थोड़ी सी कमी लग रही है इसीलिए। और इस जगह पे हमने टोटली 60 to 70 ग्राम के करीब चना वाला बेसन इस्तेमाल किया है। और नमक को फिर भी हमने इसमें हाफ टेबलस्पून इस्तेमाल किया है। सब कुछ को हमने अब अच्छी तरह से मिक्स कर रही हूँ देख लीजिए। और इसको अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद एक सोया बॉल को तैयार करके आपको दिखा भी रही हूँ देख लीजिए। और आप चाहे तो इसके साइज इससे ज़्यादा छोटी भी कर सकते हैं। हमने थोड़ी सी बड़ा करके सोया मंचूरियन बॉल को रेडी किया है और इस तरीका में हमने सब बॉल को रेडी कर लेंगे। तो देख लीजिए सब सोया चंक्स की बॉल अब रेडी हो चुकी है। सोया मंचूरियन बॉल को फ्राई करने के लिए गैस ओवन को ऑन करके एक आयरन कढ़ाई भी चढ़ाएंगे। आयरन कढ़ाई में फ्राई करने में बहुत ही आसानी होती है रेसिपी। तो अब हमने ज़रूरत अनुसार इसमें वाइट ऑयल इस्तेमाल करूँगी, क्योंकि इस रेसिपी वाइट ऑयल यानी और कोई भी कुकिंग ऑयल पे ज़्यादातर टेस्टी बनती है। और हमने इस जगह पे राइस ब्रान ऑयल इस्तेमाल कर रही हूँ। मस्टर्ड ऑयल के बिना और कोई भी कुकिंग ऑयल के साथ इस रेसिपी को आप कर सकते। ज़रूरत अनुसार कढ़ाई में हमने ऑयल डाल चुकी है। ऑयल को अच्छी तरह से गर्म करके
एक मंचूरियन बॉल को कढ़ाई में देकर फ्राई करके चेक कर रही, देख लीजिए उलटते पलटते हमने इसको फ्राई किया है और अच्छी तरह से मंचूरियन बॉल रेडी हो चुकी है। इसको हमने कढ़ाई से हटा लेने के बाद जो बचे हुए बॉल है उसको हमने 4-5 करके एक साथ फ्राई कर लेंगे। तो देख लीजिए हमने एक एक करके मंचूरियन बॉल को कढ़ाई में दे रही हूँ। गैस की फ्लेम है मीडियम टू हाई पे, मीडियम टू हाई फ्लेम पर इसको अच्छी तरह से उलटते पलटते फ्राई करना होगा। गैस की फ्लेम को मीडियम टू हाई पे रखकर हमने पहली बैच की जो सोया मंचूरियन बॉल है उसको हमने फ्राई कर रही हूँ उलटते पलटते। और फ्राई करने के बाद इसमें जब एक बढ़िया सी कलर आ जाएगा हमने तब इसको कढ़ाई से एक स्ट्रेनर लेकर हटा लेंगे। तो देख लीजिए पहली बैच की सोया मंचूरियन बॉल अच्छी तरह से फ्राई हो चुकी है। ऑयल को अच्छी तरह से छान कर हमने इसको हटा रही हूँ। इसको हटा लेने के बाद दूसरी बैच की मंचूरियन बॉल को सेम तरीका में कढ़ाई में एक एक करके दे रही हूँ और इसको भी हमने सेम तरीका में गैस की फ्लेम को मीडियम टू हाई पे रखकर उलटते पलटते फ्राई कर लेंगे। तो देख लीजिए एक एक करके सब सोया मंचूरियन बॉल फ्राई हो रहा है और उसको हमने एक थाली के ऊपर ट्रांसफ़र कर रही हूँ। सब बॉल फ्राई होने के बाद दूसरी एक कढ़ाई लिया है और जो फ्राई हुआ ऑयल बची थी उससे हमने 4 टेबलस्पून के करीब ऑयल कढ़ाई में डाला है। फिर हमने इसमें 20 से 25 लहसुन की कलियां को बारीक करके कट कर इस्तेमाल किया है, मतलब कि चॉप्ड करके इस्तेमाल किया है। इसको हमने 1 से 2 मिनट तक मीडियम फ्लेम पर भून लिया है। फिर हमने इसमें तीखापन के लिए 3-4 ग्रीन चिली को चॉप्ड करके इस्तेमाल किया है। फिर हमने इसमें 2 बड़े साइज़ की प्याज की जो पापड़ी है उसको इस तरीका में अलग करके इस्तेमाल किया है, क्यूब पीसेस पे कट कर। और एक बड़े साइज़ की कैप्सिकम, ग्रीन कैप्सिकम को क्यूब पीसेस पे कट कर इस्तेमाल किया है। आप चाहे तो इस जगह पे येलो कैप्सिकम, रेड कैप्सिकम भी डाल सकते हैं। वो सब कुछ मेरे पास अवेलेबल नहीं था। ये सब कुछ को हमने मीडियम फ्लेम पर 1 से 2 मिनट तक भून लिया है। और स्वाद अनुसार अब हमने इसमें 1/2 टेबलस्पून के करीब नमक डाला है। ज़्यादा नमक डालने की ज़रूरत ही नहीं है क्योंकि सब सॉसेस डालूंगी इसमें बहुत सारिया उसमें नमक है। और इसको कुछ टाइम मिक्स करने के बाद हमने इसमें 4 टेबलस्पून के करीब टोमेटो केचप इस्तेमाल कर रही हूँ। और टोमेटो केचप देने के साथ साथ हमने इसमें एक एक करके सब सॉसेस को इस्तेमाल कर रही हूँ। पहले हमने इसमें सोया सॉस 3 टेबलस्पून के करीब इस्तेमाल किया है। फिर हमने इसमें तीखापन के लिए 2 टेबलस्पून भर के ग्रीन चिली सॉस इस्तेमाल किया है और विनीगर 3 टेबलस्पून के करीब इस्तेमाल किया है। सब कुछ को हमने अच्छी तरह से मिक्स कर रही हूँ। गैस की फ्लेम है लो टू मीडियम पे, लो टू मीडियम फ्लेम पर हमने इसको 1 से 2 मिनट तक अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। और इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेने के बाद हमने इसमें स्पाइसी रेड चिली पाउडर 1/2 टेबलस्पून और कलर के लिए काश्मीरी रेड चिली पाउडर 1 टेबलस्पून भर के इस्तेमाल किया है क्योंकि सोया मंचूरियन जो रेसिपी होती है उसमें एक बड़ी ऐसी कलर भी होती है। सब कुछ को हमने 1 से 2 मिनट तक मीडियम फ्लेम पर मिक्स करने के बाद 2 टेबलस्पून भर के कॉर्नफ्लावर को पानी के साथ घोल बनाकर इस्तेमाल किया है। और इसको मिक्स करने के बाद हमने इसमें ग्रेवी के लिए पानी इस्तेमाल कर रही हूँ और पानी की क्वांटिटी इस जगह पे 200 ml इस्तेमाल किया है क्योंकि सोया मंचूरियन रेसिपी पे हमने थोड़ी सी ग्रेवी रखना चाहती हूँ, इसीलिए हमने पानी को थोड़ी सी ज़्यादा क्वांटिटी पे इस्तेमाल किया है। और थोड़ी टाइम बाद पानी इतना सड़िया नहीं रहेगा, गाढ़ा बन जाएगा रेसिपी। और ग्रेवी पे अच्छी तरह से उबाल आ जाने के बाद हमने उस फ्राई करके रखा सोया बॉल्स को इस्तेमाल किया है और इसको हमने अब अच्छी तरह से मिक्स कर रही हूँ। इस टाइम पे गैस की फ्लेम है लो टू मीडियम पे, लो टू मीडियम फ्लेम पर हमने इसको 1 से 2 मिनट तक पका लिया है। नमक को चेक करके हमने फिर भी इसमें 1/2 टेबलस्पून नमक इस्तेमाल किया है। नमक को अच्छी तरह से आप ग्रेवी के साथ मिला भी दूंगी, देख लीजिए। इसको मिला देने के बाद एक चीज़ बाकी रह गई है, उसको दे रही हूँ, देख लीजिए। हमने इसमें आप ढेर सारिया हरा धनिया को चॉप्ड करके इस्तेमाल कर रही हूँ और हरा धनिया देने में इस रेसिपी बहुत ही बढ़िया बनती है। इसको भी हमने आप सोया मंचूरियन के साथ अच्छी तरह से मिक्स कर रही हूँ। गैस की फ्लेम है लो टू मीडियम पे, लो टू मीडियम फ्लेम पर इसको हमने आप 1 से 2 मिनट तक पका लेंगे। फिर सोया मंचूरियन रेसिपी पूरी तरह रेडी हो जाएगा। तो सोया मंचूरियन रेसिपी अब पूरी तरह रेडी हो चुकी है। गैस फ्लेम को बंद करके इसको हमने अब सर्व कर रही हूँ।
और रेस्टोरेंट स्टाइल इस रेसिपी घर पर भी बहुत ही आसानी से तैयार होती है और बहुत ही बढ़िया भी बनती है। चिकन नहीं, मटन नहीं, फिर भी सोया चंक्स के साथ भी इस रेसिपी बहुत ही बढ़िया बनती है। तो इस प्रोसेस पे सोया मंचूरियन रेसिपी को घर पर अभी तक एक बार भी ट्राई नहीं किया है तो प्लीज़ एक बार ट्राई करके देख लीजिए। रोटी हो, पराठा हो, फ्राइड राइस हो, सब कुछ के साथ बहुत ही बढ़िया लगती है इस रेसिपी और बच्चों से लेकर तक बड़ों सबको बहुत ही पसंद आएगा। बच्चों के लिए आप चाहे तो तीखापन की क्वांटिटी इसे कम भी दे सकते हैं। तो आज की बहुत ही मज़ेदार यम्मी सोया मंचूरियन रेसिपी आपको कैसी लगा कमेंट करके प्लीज़ बताइए। आज की वीडियो हमने यहाँ पे एंड कर रही हूँ। अगले दिन पर भी कोई नया रेसिपी लेकर आपके साथ फिर मिलूंगी। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।